जो बातें आपके डर को खत्म कर दें, जो बातें आपके डर को खत्म कर दें, वो होता है मोटिवेशन। और जो आसान शब्दों में आपके पीयूष सर बता दे उसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पोएट्री के एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा और सीखा है, तो आज मैं बात करने वाला हूं आपके प्रोज के एक्सप्लेनेशन के बारे में कि प्रोज का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं और इसके डर को कैसे खत्म करना है। ये सब ट्रिक आपको अब मिलने वाले हैं। और जिस भी बच्चे ने अभी तक वीडियो के द्वारा अर्थ को नहीं जाना है हर लेसन के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर लिंक ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अर्थ समझने के बाद एक अच्छे तरीके का एक्सप्लेनेशन आप सीख सकते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में। तो अब आज आपके सामने मैं अ गर्ल विद द बास्केट के एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार आपने पोएट्री के एक्सप्लेनेशन को एक जादुई और सरल शब्दों में आपने सीखा, आज प्रोज का भी एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे बाय बेस्ट एजुकेटर और चैलेंजिंग क्वेश्चन जो 2021 नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ रैंकिंग भी देख सकते हो कि आप किस रैंक पर उनके साथ कंपीट कर रहे हो। और टेस्ट होने के बाद उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। और अपना इसको लीडर बोर्ड रैंकिंग, साथ में इसमें आप अवार्ड भी जीत सकते हो। यहाँ पर आप रैंक 1 से रैंक 50 के बीच में आओगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी टाइमिंग आप देख लो, 13 दिसंबर को होगा, टाइम 11 बजे। यहाँ पर फॉर क्लास 11, 12 एंड 13 इसमें आप इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर 60 मिनट में आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका सिलेबस है जो टेस्ट में इस बार आएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक से जाकर आप डायरेक्ट इस टेस्ट में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं आपके अ गर्ल विद द बास्केट। देखिए बच्चों, लिखा रहता है आपके एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें कहता है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी कि पैसेज जो आप नीचे दिए गए, आगे दिए गए पैसेज में से किसी एक पैसेज का क्या कॉन्टेक्स्ट बताते हुए, प्रसंग बताते हुए संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप जब गद्य पढ़ते हो हिंदी में, उसमें भी आप ये लिखता है कि प्रसंग बताते हुए संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप पहले क्या लिखते हो? पहले संदर्भ आता है आपका, सबसे पहले क्या आता है? आप संदर्भ लिखते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? उसमें देखते हो कि पूरे लाइन में जो आपके गद्य यानी मतलब गद्य है, आप पूरे लाइन में देखोगे पढ़ने के बाद उसका क्या भाव निकलता है, उसका कोई एक सटीक अपने एक वाक्य में आप उसका लाइन निकालते हो तो आता है, वो बनता है आपका कॉन्टेक्स्ट। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पेपर में आपके दिया रहेगा पैसेज, उन पैसेज में से पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर पहले करना है कि इस पैसेज के जो है लेखक कौन है, ये पैसेज किस लेसन से लिया गया है। तो अब चूंकि ये मैंने यहाँ क्या डॉट दिया हुआ है, लेकिन पेपर में आपके बच्चों ये पैराग्राफ आपका जो पैसेज होगा पूरा देगा, वो ऐसे नहीं देगा। यानी जो भी तीनों पैसेज देगा पूरा देगा। करना आपको क्या है? केवल एक करना है जिसका आपको सटीक अर्थ आ रहा होगा, जिसके बारे में आप, जिसके राइटर को आप पूरे तरह से एकदम कंफर्म होगे, चैप्टर का नाम कंफर्म होगा, वही आपको पैसेज सॉल्व करना है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मैं यहाँ अगर बात करूं बच्चों, अगर हम इसके शुरू के और अगर इसके अंत के भी शब्दों को देखें तो हमें चैप्टर का नाम याद आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है, मैंने जब इसको अगर विद द बास्केट पढ़ाया है, बहुत से बच्चों ने बहुत ज्यादा देखा हुआ है, मैंने व्यूज देखा, बहुत ज्यादा बच्चों ने उसे देखा हुआ है, बहुत ज्यादा लाइक किया हुआ है। तो यदि आपको भी वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को कंफर्म करते हुए, आगे बढ़ाते हुए आप एक्सप्लेनेशन की सटीक तरीके के द्वारा एक्सप्लेनेशन को हल कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले लिखा है कि दे वर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे। अब वेयर दे फेल, जहां वे गिरे, जहां वे गिरे। अब ये क्या है, वे गरीब लोग थे जहां वो गिरे। ऐसी चर्चा किस चैप्टर में है, गरीब लोग, तो ऐसी चर्चा तो आप अब तक जो पढ़े हो मात्र एक ही, कौन सा लेसन है, अरे ये तो अ गर्ल विद द बास्केट से आया है। अरे तो इसके राइटर कौन है, अरे इसके राइटर विलियम सी डगलस सर हैं। तो बच्चों इतना याद करते आप रेफरेंस तैयार करोगे, तो ऐसे एक पैसेज तो आपने क्लियर कर लिया। अगर सोचो पूरा लिखा रहेगा, जब आप इतने शब्द से क्लियरिटी ले सकते हो तो पूरा पैसेज होगा, पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आप एकदम कंफर्म हो जाओगे। अगर वास्तव में पढ़ा हुआ है बुक के द्वारा और वीडियो आपने देखकर पढ़ा हुआ अगर सीखा है तो पूरी तरह से कंफर्म कर जाओगे। देखिए जैसा कि मैं आपके सामने दूसरा ये दिखाता हूं, लिखा है द मोस्ट डिलीजेंट, एक बहुत ही परिश्रमी, एग्रेसिव, प्रभावशाली वेंडर, विक्रेता। यहाँ लिखा है रिंग एनी हर्ट, जो किसी के हृदय को पिघला सकती थी। तो विक्रेता बेचने वाले का काम कहाँ आया था, गर्ल विद द बास्केट में आया था। टोकरी वाली लड़की, यानी कि ये बात तो सीधी सी है, सीधे एकदम सीधे इशारा कर रहा है गर्ल विद द बास्केट की तरफ, जिसके राइटर कौन है, विलियम सी डगलस सर हैं। विलियम सी डगलस सर हैं इसके राइटर। तो अब हम तीसरे को भी देख लेते हैं। लिखा है कि द पीपल, जिन लोगों को ऐसा मैंने देखा इन इंडिया, भारत में, वह सोल ऑफ इंडिया, वो जीवन, भारत की जीवन आत्मा की झलक पेश कर गई थी। इसका मतलब भारत की चर्चा भारत में मैंने देखा, तो वो कौन थे, वो थे विलियम सी डगलस। ये बात कहे हैं, और वो विलियम सी डगलस से कौन सा लेसन लिखा हुआ ये याद कर ले हम। तो अगर विद द बास्केट को लिखा है, और सोचो पूरा पढ़ने के बाद तो उसमें टोकरी वाले की लड़की की चर्चा हो जाती है लास्ट लाइन में, तो आप अपने आप कंफर्म कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इन तीन में से एक का एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ हूं, और चूंकि इसको सटीक तरीके से आपको समझना है, पहले मैं लिख चुका और मैं समझाते जाता हूं कैसे किस आसान शब्दों में जितना ही आप सरल शब्द तोड़ सको, एक कहानी बनाते हुए अर्थ को पढ़ो अपनी भाषा में, ट्रांसलेट भी करो अपनी भाषा में। जितना ही छोटा वाक्य टुकड़ा करोगे, ग्रामर की गलती होने से आप बचोगे, क्योंकि सेंटेंस का क्रिएशन जो है बच्चों आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स जो मिलने हैं, कितने 10 मार्क्स, वो आपके हो जाएंगे। कब, जब रिफरेंस 2.5, कॉन्टेक्स्ट 2.5 और एक्सप्लेनेशन 5, जब तक 10 मार्क्स ले लोगे आप। तो कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं, पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं कि दे वर पुअर पीपल, वो गरीब लोग थे, शुरुआत में वो गरीब थे, और जैसे वो अपनी यात्रा शुरू किए वो और गरीब होते गए। वो अपने साथ कुछ ही वस्तुएं ला पाए थे, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो क्या हो गए, आउट ऑफ फूड, बिना भोजन के हो गए, और फिर भूख और प्यास की कमजोरी के कारण उसमें से लोग गिरने शुरू हो गए। जहां गिरे वहीं मर भी गए। ये वाला जो आपका पैसेज है, मैं आपका इसका कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, तो ये स्थिति बच्चों हम सोचेंगे कि ये स्थिति कब शुरू होती है, कब वो गिरने शुरू होते हैं। तो कहां जरूरी नहीं कि जो उसके थोड़ा पीछे की कहानी से, तो कुछ आगे कहानी से भी हम रिलेट करके चल रहे होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो कॉन्टेक्स्ट हमारा बनेगा, हम सबसे पहले बच्चों ये करेंगे, क्या शुरुआत कैसे करना है, पहले रेफरेंस की देख लो, जो आपका संदर्भ है। तो मैंने कहा कि अगर विद द बास्केट ऑफ विलियम सी डगलस, मैं बार बार कहा पोयम में कि आप जब रेफरेंस को बनाओगे तो शुरुआत करनी आपको दीज लाइन से, कॉन्टेक्स्ट जब बनाओगे तो शुरुआत करनी इन दीज लाइन से। कभी कंफ्यूज मत हो बच्चों, पहले दीज लाइंस, इसमें चैप्टर का नाम लिखना है और लेखक का नाम। तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, कौन सा, अ गर्ल विद द बास्केट, अ गर्ल विद द बास्केट हाइलाइटेड में क्या, अगर विद द बास्केट रिटन बाय, पोयम रहता तो यहाँ पोयम होता, यहाँ कंपोज्ड होता, कौन, विलियम सी डगलस सर। तो these lines have been taken from the lesson A Girl with the Basket written by विलियम सी डगलस।
अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत जब कभी भी आप करो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट का, किसी भी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट का, चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री, शुरू करना है यहीं से। इन दीज लाइंस, इन पंक्तियों में द राइटर, लेखक डिस्क्राइब्स, वर्णित करते हैं किस चीज को? द हार्डशिप, कठिनाइयों को, एंड कष्टों को, फेस, सामना किए गए बाय द रिफ्यूजी, शरणार्थियों द्वारा, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब बंटवारे के समय जो रिफ्यूजियों के द्वारा जितने प्रॉब्लम फेस किए गए थे उनके बारे में इसमें चर्चा की गई। कितना सटीक एक्सप्लेनेशन से पहले आपका कॉन्टेक्स्ट मैंने लिखा, ताकि पूरे को आप थोड़ी में समझ के बेस्ड कॉन्टेक्स्ट लिखो। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड तो कभी कभी होता है कि एग्जामिनर इसको कहता है इतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट लिखता है बच्चा, एक्सप्लेनेशन भी तो बेस्ट लिखेगा। तो हमारी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी गलती हो भी जाती है तो इसको नजरअंदाज कर देते हैं लोग और पूरे फुल मार्क्स हमको मिल जाते हैं। तो अब लेकिन आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे। आप गलती वो न हो जाए नहीं तो अलग बात है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हो कि गलती करो वही मत। अब तो in these lines the writer describes the hardships and miseries faced by the refugee at the time of partition, अब तो आप आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। एक्सप्लेनेशन कैसे आपको क्रिएट करना है? तो जब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होगी, जहां से एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होगी वो होगा क्या कि द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि द राइटर डिस्क्राइब्स दैट, द राइटर पॉइंट्स आउट दैट। तो द राइटर सेज सबसे बेस्ट आपके लिए और आसान तरीका है। तो द राइटर से, लेखक कहते हैं कि मैंने कहा कि एक्सप्लेनेशन की शुरुआत यहीं से होगी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब ये कहानी शुरू होती है बच्चों। तो आप उसमें इंक्लूड करोगे इस चीज को कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारे, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय, तो आप क्या लिखोगे? द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के दौरान बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय द पीपल, वे लोग, हु, जिसने, लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया, वे लोग जो पाकिस्तान को क्या किए? छोड़ दिए थे, फॉर इंडिया, भारत के लिए, भारत आने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया वो क्या था? वेयर वर वेरी पुअर, बहुत गरीब थे। यहाँ था है ना कि देवर पुअर पीपल, वे बहुत गरीब लोग थे। तो आपको एक्सप्लेनेशन करना था, तो वे कौन हुए? वे कौन? तो आपने वे को एक्सप्लेन किया, वे कौन? ये वे को एक्सप्लेन किया आपने, कौन? कि आपने बोला कि कौन से लोग? द पीपल, वे लोग, द Who left पाकिस्तान फॉर इंडिया, जिन्होंने भारत के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया था, वही लोग वर वेरी पुअर, वही लोग बहुत गरीब थे। और क्या हुआ था? जब वे शुरू किए, when they started their journey, तो they were very poorer। तो आप क्या लिखोगे कि they become, वे हो गए, even poorer, और भी गरीब, वे और भी गरीब हो गए। when, जब, then began, वे शुरू किए their journey, अपनी यात्रा को, जब वे अपनी यात्रा को शुरू किए तो वो और गरीब हो गए। कौन? वही आपके रिफ्यूजी पर्सन। अब क्या हुआ था? कब, कहां की यात्रा शुरू किए थे? तो हम लिखेंगे they became even poorer, वे और गरीब होते गए। when, जब they began their journey to India, जब वे भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू किए तो और गरीब होते गए। They could carry very little articles, वे अपने साथ बहुत कम वस्तुओं को ला पाए थे, वे अपने साथ बहुत कम वस्तुओं को ला पाए थे। Hence, इसलिए soon, शीघ्र ही क्या हुआ? Their food was exhausted, जल्द ही उनका भोजन खत्म हो गया। Soon they were out of food, ये लाइन इसमें आपका इंक्लूड है। soon they were out of food, शीघ्र वे बिना भोजन के हो गए। तो आप क्या लिखे हो कि soon their food was exhausted, शीघ्र उनका भोजन खत्म हो गया। और due to
वीकनेस, कमजोरी के कारण, कमजोरी आप कई दिनों तक नहीं खाओगे, आप भी कमजोर हो गए। लिखा था भूख और प्यास की कमजोरी से वे सड़कों के किनारे गिरने लगे, जहां गिरे वहीं पे मर गए। तो आपने अपनी भाषा में, छोटी और आसान भाषा में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान तरीका, आपको एकदम इजी वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। तो ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण, दे फेल, वे गिरे, बाय द वे साइड, सड़कों के किनारे, कमजोरी के कारण सड़कों के किनारे गिरे, एंड डाइड, और मर गए, यानी वो जहां गिरे वहीं पे मर गए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय शुभम क्लासेज और आपके पीयूष सर के मुखारबिंद से। वही इतना आसान बताएंगे और शुभम क्लासेज की टीम आपको की मेहनत को साकार करेगी और 90+ लाने में मददगार होगी। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। और मैं बार बार कह रहा हूं, जिस बच्चों ने अभी वीडियो को नहीं देखा है और अभी इस कहानी को जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करके उस वीडियो को देख लें और एक्सप्लेनेशन को अपने और क्लियर करें। और एक बात और, अब आपकी रिवीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो लगातार आप वीडियो पाने के लिए जिसने अभी क्या किया है, बटन को सब्सक्राइब नहीं किया, शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचती रहे और उनका बेस्ट उनसे छूट ना जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों,